Welcome to my channel Math with Sir Amir Javaid. Dear students, today I will explain you how to solve quadratic equation by quadratic formula. एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है स्टूडेंट, वो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ड्राइव करवा चुका हूँ, तो आपने वो फार्मूला ड्राइव करना सीखना है। और क्वेश्चन में फार्मूला बताया नहीं जाएगा, फार्मूला भी आपने खुद रिवाइज कर खुद याद रखना है। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 पार्ट नंबर 1 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने देखना है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है, ये वाली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, अब यहाँ इसको लिखें आप, तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि a हमारे पास क्या है। a इज 2, व्हाट इज b माइनस 5 एंड व्हाट इज c प्लस 3। b के साथ क्योंकि माइनस है, 5 के साथ, इसलिए b की वैल्यू माइनस में आएगी। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है जी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। बहुत सारे स्टूडेंट गलती इसमें क्या करते हैं कि ये जो लाइन है ना, इसको बस इसके नीचे लिखते हैं। लाइन आपने कंप्लीट लगानी है। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन दिस फार्मूला। सो x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस फार्मूले का है और 5 के साथ भी माइनस है, तो वो आप ब्रैकेट में यूज करेंगे। प्लस माइनस व्हाट इज b माइनस 5, तो b का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 व्हाट इज a इज 2, व्हाट इज c इज 3, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। व्हाट इज a हमारे पास 2 है। अब जस्ट इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जी। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24 और होल का क्या रहेगा स्क्वायर रूट। 2 2 आर कितना रहेगा, 2 2 आर 4। अब 25 में से आपने क्या करना है, 1 को स्टूडेंट माइनस करना है। तो जैसे 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो लिखेंगे 5 प्लस माइनस 1 बाय 4। अब इधर आपने लाइन लगा लेनी है। आप एक वैल्यू क्या लिखेंगे प्लस में और एक वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस में, यानी कि 1 माइनस का आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 6 बाय 4। अब 6 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 3 बाय 2। अब इस साइड पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करें कितना आ जाएगा 4 बाय 4, तो 4 4 से क्या रहेगा कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा 1। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा जी 3 बाय 2 और 1, और यही हमारा क्या था आंसर था। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज है। अब जस्ट आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। अब आपको यहां से समझ आ रही है कि व्हाट इज ए, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है। व्हाट इज बी, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो -7 है। और व्हाट इज सी -15। ओके, अब आपने क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप करेंगे तो आपको ना ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने यहाँ क्या पुट कर देना, a और b और c की वैल्यू पुट कर देनी है। सो व्हाट इज b, ये माइनस फार्मूले का है और b के साथ खुद भी माइनस है, तो -7 आ जाएगा, प्लस -7 का होल स्क्वायर और 4a। व्हाट इज a, ये हमारे पास 2 है। व्हाट इज b -15, बस इसका ध्यान रखना प्लस माइनस का, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू यहाँ भी 2 है। अब हमने क्या करना है, इसको ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +7 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब आ जाएगा 15 2 आर 30, 30 को 4 से करेंगे तो 120 और प्लस हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सो 7 प्लस माइनस 49 में 120 ऐड करेंगे तो 169 होल का स्क्वायर रूट 4 एज इट इज आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो 169 है ये 13 का स्क्वायर होता है, तो फिर हमारे पास इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4। अब उसी क्वेश्चन की तरह आपने इसको क्या करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर 4, पहले वैसे प्लस लिखना होता है, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। अब 7 में 13 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20 ओवर 4, 20 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 5। इधर भी आप करें
13 में से 7 माइनस करेंगे, 13 माइनस का है तो माइनस 6 आ जाएगा, नीचे का रहेगा 4। अब ये कैंसिल हो जाएगा किसके टेबल से, 2 के टेबल से। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो एक्स हमारा आ जाएगा -3/2 और एंड पे इसका हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। और सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू 5 और -3/2 और यही हमारा क्या इसका आंसर है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यही काम करना है जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले देखना है कि क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता चलेगी, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 15 को इधर शिफ्ट करेंगे, 15 इधर क्या आ रहा है, प्लस तो जाकर रहेगा माइनस, दिस इज इक्वल टू 0। अब इजीली आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इशू है तो आप इसके नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब व्हाट इज a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, व्हाट इज b, x का कोएफिशिएंट दैट इज 7, व्हाट इज c, कांस्टेंट टर्म -15। अब लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। जी अब जस्ट आपने स्टूडेंट इसमें क्या करना है, वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 7 है प्लस -7 स्क्वायर -4, व्हाट इज a 2, व्हाट इज c -15 और होल का क्या रहेगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू जहां भी 2 है। ये -7 एज इट इज, 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 4 2 जार 8, 8 15 जार 120, होल का क्या रहेगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 -7 प्लस माइनस 169 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, बेसिकली 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस। जी इधर लाइन लगा लेंगे और हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -7 प्लस 13/4 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4। अब 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर दोनों सेम है तो ऐड होकर 20 हो जाएगा। अब जब इनको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास z क्या रहेगा, 2 के टेबल से 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 4 5 जार 20, तो हमारे पास जो x की रहेगी 3/2 और ये आ जाएगी -5। तो एंड पे हमने क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन सेट। x की वैल्यू क्या है 3/2 और दूसरी x की वैल्यू क्या है -5 और ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना और 3 में इसमें कोई खास फर्क नहीं है, यहाँ सिर्फ 7 के साथ माइनस है, यहाँ 7 के साथ प्लस है। देखो आंसर दोनों का सेम ही आया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके क्वेश्चन नंबर 4 भी x स्क्वायर प्लस 11x दिस इज इक्वल टू 7x। इसमें भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले स्टूडेंट x स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए, ठीक है जी। तो 7x इधर आके माइनस हो जाएगा और ये जस्ट हमारे पास 11 है प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, b क्या होगा -7 और c क्या होगा 11। अब जस्ट हमने यहाँ लिखना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब तक फार्मूला आपको याद हो गया होगा जी, फार्मूला क्या हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब हमने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू प्लेस कर देंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का है और 7 भी बाई चांस माइनस का है, प्लस माइनस 7 का और स्क्वायर 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 11, होल का क्या रहेगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 11 4 जार 44 आ जाएगा, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 49 में से आपने 44 क्या करना है माइनस करना है, तो 5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2। अब जो स्क्वायर रूट 5 है ना वो सॉल्व नहीं होता, जिसका स्क्वायर रूट स्टूडेंट सॉल्व ना हो उसको आपने एज इट इज लिख देना है। तो हम इसका सोल्यूशन साइड लिख देंगे 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारा क्या है आंसर है। बुक में वैसे जो आंसर देता है ना वो इकट्ठे लिख देता है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो भी आप तक टाइम से पहुंचे तो आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।